यूक्रेन में पढ़ाई करने गई तीनों छात्राओं की अपने देश में सकुशल वतन वापसी हो गई है। इनके अपने देश में लौट आने से तीनों परिवार के लोगों में खुशी व्याप्त हो गई। भटेरा चौकी निवासी छात्रा मुस्कान गौतम और बैयर क्षेत्र के ग्राम मोहगांव निवासी छात्रा तहसीन भी अपने घर पहुंच चुकी है। वहीं मलाजखंड निवासी छात्रा प्रगति ठाकरे रोमानिया बॉर्डर से निकलकर शुक्रवार की दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंच चुकी है तथा शनिवार की सुबह फ्लाइट से रायपुर आएगी तथा वह देर शाम उसको भी घर भी पहुंच जाना बताया जा रहा है। आपको बताएं कि दो देश रूस और यूक्रेन के बीच विगत 9 दिनों से युद्ध प्रारंभ है। तब से रोमानिया में पढ़ने गए छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान हैं और अपने देश लौटने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इनके परिवार के लोग भी बहुत चिंता में थे। भारत सरकार के द्वारा यूक्रेन में पढ़ने गए बच्चों को वापस लाने ऑपरेशन गंगा चलाया गया, जिसके बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों एवं नागरिकों को थोड़ी राहत मिली। उन्हें एहसास हो गया कि वे अपने देश पहुंच जाएंगे। फिर भी जब तक बच्चे अपने देश नहीं पहुंच जाते तब तक उनके परिवार के लोगों को बहुत ही चिंता सता रही थी। भटेरा चौकी निवासी छात्रा मुस्कान गौतम गुरुवार की रात्रि करीब 11:30 बजे बालाघाट पहुंची। इन्हें लेने के लिए इनके परिवार के लोग नागपुर पहुंचे थे। बेटी को सुरक्षित पाकर मां का चेहरा खिल उठा। स्टार्टिंग में तो हम लोग मिक्स्ड फीलिंग थी कि वेदर हम जाएं कि नहीं जाए घर, क्योंकि स्टार्टिंग में कीव में लोगों ने कैपिटल में अटैक किया था। लेकिन बाद में वो लोगों ने सारे सिटीज़ को अटैक करना स्टार्ट किया, मेरे नेबर सिटीज़ को भी अटैक करना स्टार्ट किया। तो हमने फिर धीरे धीरे डिसाइड किया कि घर जाना ही बेटर होगा करके। फिर एम्बेसी का भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि जितने भी बच्चे हैं सारे एज फार एज पॉसिबल आप घर के लिए निकलिए। जैसे कुछ बच्चों के वीडियो आ रहे थे कि एम्बेसी जो है उनको पूरा साथ नहीं दे रहा है या कॉल नहीं उठा रहा है, ऐसी कुछ स्थिति वहाँ पे? हाँ, एक्चुअली हुई थी। कीव के बच्चे एंड खारकीव के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा हो रहा था कि एम्बेसी पूरी तरह से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे वो, और अगर कर भी रहे थे तो वो लोग फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे थे। बट अभी कुछ दिन 2-3 दिन के अंदर स्थितियाँ थोड़ी बेटर हुई। उन्होंने ज़्यादा साथ कांटेक्ट करना स्टार्ट किया बच्चों से और अरेंजमेंट्स करना स्टार्ट किए। क्या लग रहा था कि जाना चाहिए या रुकना चाहिए? उस समय क्या हालात थे वहाँ के और क्या सोच रहे थे आप? देखिए, स्टार्टिंग में तो मेरा नहीं था कि मैं शायद घर जाऊं, क्योंकि हम लोग मैं 2 महीने पहले आई थी, तो मेरा था कि मैं ना ही जाऊँ, जितना हो सके उतना देखते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि सारे बच्चे को घर जाना है, कंपलसरी है, सारे बच्चे घर निकले, और उन्होंने फ्लाइट्स भी स्टार्ट करवाई सारे बॉर्डर्स के लिए, पोलैंड, रोमेनिया एंड हंगरी के लिए एंड स्लोवाकिया के लिए भी। तो फिर हमने जाना। अच्छा, आप जहाँ थे वहाँ पे ऐसे कुछ या ऐसा कुछ वहाँ पे? मैं 28 फेब को निकली वहाँ से, तो 28 फेब को मॉर्निंग तक तो सब ठीक था, लेकिन उसी रात को मेरी जिंदगी में भी अटैक हुआ एयरबेस में। तो प्रशासन का किस प्रकार से सहयोग रहा? देखिए, प्रशासन ने काफ़ी मदद की। अरेंजमेंट्स मैक्सिमम उनकी थी एम्बेसी की तरफ से। बस का अरेंजमेंट था उनकी तरफ से हंगरी बॉर्डर से लेके कैपिटल तक, हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट तक। फ्रॉम बुडापेस्ट फिर फ्लाइट मिली हमको दिल्ली तक। खाने वाने की कुछ ऐसी दिक्कतें? फ्लाइट में खाने की दिक्कतें नहीं थी, लेकिन जहाँ मैं रहती थी यूक्रेन में, तो वहाँ पे क्राइसिस स्टार्ट हो गए थे खाने के लिए। ग्रोसरीज में खाने का सारी चीज़ें अनअवेलेबल होती जा रही। फिर अब आगे का क्या सोचा है आपने? आगे का देखिए, अब ऑफिशियली हम देख रहे हैं, न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, यूक्रेन के साइड से भी और इंडियन गवर्नमेंट के साइड से भी। देखिए, अगर इंडिया में रहना होता है तो हम इंडियन गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि यहीं पे शायद कुछ हमारे लिए हो जाए तो दैट वुड बी फार बेटर। जैसे जब वहाँ वार शुरू हुआ तो आपके कॉलेज से कुछ दिशा निर्देश या कॉलेज से आपको क्या कहे कि उन्होंने? अभी कॉलेज से ऑफिशियली कुछ भी नहीं बोला गया है हमको, सिर्फ 2 हफ्तों की छुट्टियां दी गई हैं वॉर की वजह से। इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई अभी। अच्छा, तो आपको ऐसा क्या लगा कि यूक्रेन से एमबीबीएस की डिग्री लेना चाहिए? अपने देश में भी तो एमबीबीएस काफी सारी सीट्स नहीं है ना उतनी। 15 लाख पेरेंट्स है, 15,000 सीट्स है, पॉसिबल ही नहीं है ना। अच्छा, किसने सजेस्ट किया था आपको? एक्चुअली मेरे फादर साहब भी चाहते थे कि मैं यूक्रेन जाऊं। वहीं मलाजखंड निवासी छात्रा प्रगति ठाकरे की बहन जानवी ठाकरे ने मोबाइल पर चर्चा के दौरान बताया कि प्रगति ठाकरे रोमानिया बॉर्डर से निकल चुकी है और वह शुक्रवार को दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंच गई है। शनिवार की सुबह की फ्लाइट से प्रगति रायपुर आएगी तथा संभवतः देर शाम तक अपने घर पहुंच जाएगी। प्रगति को अपने देश में पहुंच जाने की खबर लगते ही परिवार के सभी लोग व रिश्तेदारों में हर्ष व्याप्त हो गया है। साथ ही मोहगांव निवासी छात्रा तहसीन भी अपने घर पहुंच चुकी है।